ग्राफिक्स के जरिए देखिए खूबसूरत वर्चुअल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इनके माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन कौन क्या क्या जातिगत समीकरण है, क्या कुछ ये समीकरण कहते हैं। 18% दलित यानी SC/ST वोटर है, एक बड़ा तबका है और इसका प्रभाव भी नजर आता है। इस बार चुनाव में कहा गया कि कुछ जो SC/ST वोटर है यानी 18% जो वोटर है उसमें से कुछ मतलब एक लगभग मैक्सिमम मार्जिन जो है वो कांग्रेस की तरफ से की तरफ गया है। अब गया है उसका प्रभाव क्या होगा और अगर नहीं गया है तो उसका प्रभाव क्या होगा, आज 8 बजे के बाद ये नजर आने लगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें आदिवासी वोट बैंक की तो हमने देखा किस तरह से तमाम नेताओं ने मेवाड़ वागड़ बेल्ट में तमाम प्रचार प्रसार किया और यहाँ पर जो प्रतिशत निकल का है वो 13%। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार का जो प्रभाव है शायद वो देखने को मिला होगा और ये तो समय बताएगा, 8 बजे के बाद पता चलेगा कि किस तरफ जो है रुझान जा रहा है। लेकिन अगर आदिवासी वोट बैंक की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जिसने इस वोट बैंक को साध लिया उसने सत्ता काबिज कर ली है। तो ये देखना होगा कि किस तरह से 8 बजे बाद जब नतीजे आना शुरू होते हैं तो कितना प्रतिशत जो ये मतदान हुआ है उसका क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान सामने निकल कर आता है। और आदिवासी के लिए अब शालिनी अपन देखे भी तो किस तरह से वहां मानगढ़ जाना हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल गए, उसके बाद राहुल गांधी इस साल आते हैं, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए जद्दोजहद चलती रहती है। नेक्स्ट जो अगर जातिगत समीकरण की बात करें, जाट समुदाय ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर, की फैक्टर अभी तक के सभी चुनावों में रहा है। 12% जाट फैक्टर, जाट जो आबादी है वो आती है और ये आबादी इतनी महत्वपूर्ण है कि जब अभी सम्मेलन हुए थे तो 40 सीटें मांगी गई थी कि भाई 40 जो सीटें या जो प्रत्याशी हैं वो खड़े किए जाएं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इतने नहीं किए, कांग्रेस हमेशा ज्यादा करती आई है और कांग्रेस की तरफ ये जाति जाट जो है वो हमेशा नजर आता है। इससे बहुत सारे नेता भी नजर आए हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस में रहे हैं। लेकिन इस बार ये फैक्टर, ये जो जाट है ये किस तरफ रहते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल, और एक सबसे बड़ा फैक्टर जिसके ऊपर तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी किस्मत आजमाते हैं वो है हिंदू मुस्लिम वोट बैंक। और हिंदुओं की अगर हमने प्रतिशत देखी 89% मेगा वो सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसे रणनीति का हिस्सा भी समझे तो इसे भी साधने की कोशिश की गई। प्रत्याशियों को जब मैदान में उतारा गया तो ये पूरा जातीय समीकरण के साथ साथ धार्मिक समीकरण को भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे को बीजेपी ने किसी जाति की बात नहीं की है, धर्म की बात लगातार वो करती रही है और इसीलिए हिंदू वोटर यानी 89% जो राजस्थान में हिंदू हैं, तमाम जातियों को मिला के, वर्गों को मिला के वो 89% बनता है और इसीलिए ये बता रहे हैं आपको। वही 9% मुस्लिम है। जी बिल्कुल, और हम मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो ये हम जानते हैं किस तरह से तमाम विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से विधानसभा क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम जो है आमने सामने आए हैं। मेघा, बिल्कुल, और कुछ ऐसी सीटें भी हैं, देखिए ध्रुवीकरण होता है तो उसका प्रतिशत तेजी से बढ़ता भी है, यानी जो सीट आती हैं वो जो प्रतिशत आता है वोटिंग परसेंट वो बता देता है। अगर क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अब ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो क्षेत्र बता रहे हैं कि कौन कौन से राजस्थान में क्षेत्र हैं, कहां पर किसकी तादाद ज्यादा मिलती है। वहीं ये शेखावटी की जहां पर जाट सबसे ज्यादा है। और दक्षिणी राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर गुर्जर और मीणा बहुल क्षेत्र माने जाते हैं और ये एरिया यहाँ इसीलिए दक्षिणी क्षेत्र ज्यादातर बीजेपी जो है वो उस काबिज रही है और वो कहते भी है द्वार होता है। हाड़ौती की बात करें, ब्राह्मण, वैश्य, ये सबसे ज्यादा तादाद में, ये अलग अलग आपको तादाद बता रहे हैं।